अस्सलाम वालेकुम। अय्याज़ अमीर साहब की बहू का कत्ल, ये एक ऐसा केस बन चुका है, ऐसा मुकदमा बन चुका है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नए इंकशाफात सामने आ जाते हैं जो इस केस को और भी ज़्यादा हौलनाक, गमगीन और अफसोसनाक बना देते हैं। अब एक तरफ तो ये केस आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इसमें इंसाफ होगा और कातिल को सज़ा मिलेगी। ख़ुद अय्याज़ अमीर साहब इस उम्मीद का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने इस पर कॉलम लिखा जो हमने कुछ अर्सा पहले शामिल भी किया था अपनी वीडियोज़ में, आप वो देख सकते हैं उस कॉलम की तफसील, जिसमें उन्होंने दिल से बातें लिखी हुई हैं और बताया हुआ है कि क्या हुआ, क्या कुछ वो अपनी बहू से कहते रहे अपने बेटे के बारे में कि तुम इसको जानती हो, तुमने इसके बारे में जाना है, क्योंकि वो माजी के हवाले से, अपने बेटे के माजी के हवाले से परेशान थे। लेकिन इतनी अच्छी वो लड़की थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो कहती थी कि नहीं, मुझे सब पता है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उस कॉलम में वो सब तफसील भी लिखते हैं, नशे के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, और वो सोचते हैं कि कहाँ गलती हो गई, कैसे ही हम इसको रोक सकते थे। बहुत ज़्यादा वो कर्ब में नज़र आते हैं। अब सारा इनाम के वालिदैन के हवाले से जो ख़बर सामने आई है, और फिर एक और मामला जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है, आपको याद होगा, वो भी इस्लामाबाद में इसी तरह से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया, और फिर ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें उसमें सामने आई। उस बेचारी लड़की का जिस तरह कत्ल हुआ, और ज़ाहिर जाफ़िर उसमें मुजरिम करार पाया, उसको सज़ा सुनाई गई, अभी तक उस पर अमल दरामद सज़ा पर नहीं हुआ। तो अब उसमें नूर मुक़द्दम के वालिदैन ने, ख़ास तौर पर उसकी वालिदा ने जो बात की है सारा इनाम के हवाले से, अय्याज़ अमीर साहब की बहू के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से, उसने भी सबको हिला कर रख दिया है और ज़्यादा दुखी कर दिया है। वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। लेकिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़बर आ रही है, जिसमें वाक़े के बाद कहा जा रहा है कि शाहनवाज़ की वालिदा की फ़ोन पर सारा के वालिदैन से बहू की तारीफ़, ये ख़बर लगी है। यानी शाहनवाज़ जिस पर ये कत्ल का इल्ज़ाम है, अपनी अहलिया के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसकी वालिदा कत्ल के बाद फ़ोन करती हैं और सारा के वालिदैन से कहती हैं कि जी ये हमारी बड़ी अच्छी बहू है, हम इससे बड़े खुश हैं। ये यानी उसकी तारीफ़ें करती हैं, जबकि उसका कत्ल हो चुका। अब सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर की मकतूला बहू सारा इनाम के वालिद इंजीनियर इनामुर रहीम ने कहा है कि कत्ल के वाक़े के बाद शाहनवाज़ की वालिदा ने कॉल करके सारा की तारीफ़ की थी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजीनियर इनामुर रहीम का कहना था कि सारा 3 भाइयों में सबसे छोटी थी। सन 2000 में हम कनाडा चले गए थे। सारा अबूज़ाबी में भी जॉब करती रही। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मालूम हुआ कि सारा ने शादी कर ली है। इनामुर रहीम का कहना था कि सारा ने कहा था कि वो 38 साल की है, अपना फ़ैसला खुद कर सकती है। अय्याज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ का मालूम हुआ तो हमारा एतमाद बहाल हुआ। अब अय्याज़ अमीर साहब की शख्सियत ऐसी है, सब उनको जानते हैं, इतने मशहूर कॉलम निगार हैं, इतने मशहूर सहाफ़ी हैं। तो अब सारा के वालिदैन ये कह रहे हैं कि जब हमें पता लगा कि हम अय्याज़ अमीर साहब के बेटे से शादी हुई है, तो हमारा कुछ एतमाद हुआ कि अच्छा उनका बेटा है, चलो ठीक है। तो बाद में तो ज़ाहिर है, इसीलिए अय्याज़ अमीर साहब कहते हैं कि वो जिस सोसाइटी में बैठता उठता था, लोगों को पता भी था, फिर ये उसकी तीसरी शादी थी, तो मैं भी इस पर परेशान था और मैंने सारा से बात भी की थी कि बेटा आपको पता है इसके माजी के बारे में, 2 शादियाँ कर चुका और किस तरह उसकी शादियाँ फिर ख़त्म हुई, ज़्यादा अरसा ही नहीं चल सकें, और वो भी दोनों बहुत अच्छी लड़कियाँ थीं। अय्याज़ अमीर साहब खुद कॉलम में उनकी तारीफ़ करते हैं और वो ख़ुद इस वाले से परेशान थे। तो बहरहाल सारा ने कहा, और उसका एक सोशल मीडिया पे पैगाम, शायद वो जो आखिरी पैगाम है, उस हवाले से भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी शेयर किया, महर बुखारी साहिबा ने, कि किस तरह से वो ये समझ रही थी कि वो सब ठीक हो जाएगा, और उसकी ये कोशिश थी कि शायद शाहनवाज़ ठीक हो जाए और इस तरह की बातें। और वो कितनी अच्छी लड़की थी, कितनी रहमदिल लड़की थी, और फिर भी ये सब कैसे हो गया। यानी वो तो किसी को नुकसान कभी पहुंचा ही नहीं सकती, किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं, और उसके साथ ये हुआ। तो बहरहाल अब इनामुर रहीम साहब ने, सारा के वालिद ने कहा है कि सारा ने कहा था वो 38 साल की है, अपना फ़ैसला खुद कर सकती है। अय्याज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ का मालूम हुआ तो हमें एतमाद हमारा बहाल हुआ। कत्ल के वाक़े के बाद शाहनवाज़ की वालिदा ने, अब ये वो कह रहे हैं कि कत्ल के वाक़े के बाद शाहनवाज़ की वालिदा ने कॉल करके सारा की तारीफ़ें की। ये केस हम ही लेकर चल रहे हैं, कानून की कार्रवाई से मुतमईन हैं। अब पहले ये था कि जी
शायद वालिदैन इतने ज़्यादा एक कर्ब में थे कि वो सामने नहीं आ रहे थे। फिर ये कहा गया कि जी पुलिस समझती है या मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ जिस तरह के कवानीन हैं कि जनाब ये केस मंतकी अंजाम तक सही तरह से पहुँच सके कि जब तक वालिदैन नहीं आते या वो इसमें मुद्दई नहीं बनते, ये सब कुछ। फिर आखिरकार वालिदैन सामने आए, वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले भी ये बात सामने आई कि वालिदैन समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। अब एक फ़ैमिली कनाडा में है, सेटल्ड है 2000 से, यानी 22 साल हो गए हैं। उनके लिए यहाँ पर आना, मुसलसल केस की पैरवी करना, ये भी कोई आसान नहीं होगा। तो जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, उम्मीद ये करते हैं कि जल्द अज जल्द ये केस आगे बढ़े। अब मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि नूर मुक़द्दम केस में जो नूर मुक़द्दम की वालिदा हैं वो क्या कह रही हैं, उनके वालिदैन क्या कह रहे हैं, उसका आप कुछ हिस्सा सुनिए। ये वहाँ पर एक सीनियर रिपोर्टर ने जो उनसे बात की है वो सुनिए। वो कहती हैं उसकी वालिदा कि यानी ऐसा हमें लगा कि जैसे नूर मुक़द्दम दोबारा कत्ल हो गई हमारी बेटी, और वो समझती हैं कि अगर इस तरह सज़ा हो चुकी होती, उस पर अमल दरामद हो गया हो, तो शायद आज सारा इनाम के साथ ये ना होता कि ये जो इस तरह के लड़के कुछ भी कर गुजरते हैं तो उनको कम से कम खौफ तो होता। तो वो इस चीज़ का इजहार कर रही हैं नूर मुक़द्दम वालिदा। लगा कि एक और नूर चली गई, इतना बड़ा शौक था, हम 2-3 दिन हम शौक में थे कि क्या हो गया। यानी उनको दोबारा अपनी बेटी याद आई, उसका कत्ल याद आया कि सब कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है इस माशरे में, ये क्यों हुआ। वजह यही थी कि नूर का नहीं किया फैसला, डिले होने की वजह से इस चाहे कुछ हो जाए, हमारी बच्चियां कोई फालतू नहीं है, पाकिस्तान की बेटियां कोई फालतू नहीं है। ये 1-2 लटकेंगे जब ही जाके ये सही होगा। कहते हैं 1-2 लटकेंगे तो जाकर ये सही होगा। ये साकिब बशीर साहब ने ट्विटर पर, सीनियर साफ़ी, उन्होंने शेयर किया है ये। और इसी तरह से वो लिखते हैं कि जी नूर मुक़द्दम की फैमिली फ्रेंड यमुना राठौर कहती हैं औरत को जब जो थप्पड़ मार सकता है वो उसको कत्ल भी कर सकता है। तो वहीं से एहसास हो जाना चाहिए अगर कोई औरत पर तशद्दुद कर रहा है ज़रा सा भी, तो वहीं पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उस जिस तरह महर साहिबा इस हवाले से कह चुकी हैं कि ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि इतना कोई इस तरफ बढ़ सकता है तो फोर्स मत करें अपनी बच्चियों को कि जी उन्होंने बस किसी ना किसी तरह, ऐसा भी कोई शख्स है तो उसके साथ बस रहना है, जहाँ आपको नज़र आ रहा है खुदा न खास्ता इस हद तक जा सकता है, इतना वो दरिंदा बन सकता है। एक बार भी थप्पड़ मारे अपनी बीवी को, वो मार भी सकता है। तो ये जनाब चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये बातें लोग कर रहे हैं या जिनके साथ ऐसा सानिया गुजर चुका है वो इस हौलनाक कत्ल के हवाले से क्या कह रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर की जाएं। और अयाज़ अमीर साहब की अगर आपने वो बातें नहीं सुनी तो जो हमारी इसी हवाले से पिछली वीडियो वो ज़रूर आप देखिए कि किस तरह से अयाज़ अमीर साहब ने सब बातें बताई हैं। और ये कि इससे यानी किस तरह वो इतनी रहमदिल खातून थी कि लोगों की मदद करती थी। और फिर ये बात भी तफ्तीश में सामने आई है कि ये शाहनवाज़ बार बार उससे पैसे, कभी गाड़ी का मामला, और उसमें जब ये पैसे मांगे तो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए वो कह रहा था सारा को, इस तरह की बातें करता था। फिर अचानक वो बंदा भी आ जाता है, प्रॉपर्टी डीलर, सारा कुछ होता है। और सारा ने फिर अयाज़ मीर साहब को इस बारे से फ़ोन भी किया। तो अयाज़ मीर साहब यही इसमें डिस्कस करते हैं, कहीं भी ज़रा वहम गुमान में भी आता कि इस हद तक कुछ हो सकता है कि बेटा फ़ोन करके फिर कहता है, जब उसने कत्ल कर दिया गालिबन तो उस वक्त कहा कि मुझे टर्मिनेटर मारने आए हुए हैं, वो फलादी उन्होंने पहने हुए, इस तरह की बातें। तो मैंने इसको कहा अपने बेटे को कि क्या बकवास कर रहे हो, माँ से बात करवाओ। तो बहरहाल अभी केस आगे चल रहा है। शुरू में अयाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था, फिर नज़र आया कि उनका तो इस केस से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनको रिहाई मिली। और अब देखते हैं कि इस केस में कितनी जल्दी इंसाफ होता है। ये एक टेस्ट केस है। और जिस तरह नूर मुक़द्दम के वालिदैन कह रहे हैं कि अगर सज़ा पर अमल दरामद हो गया होता तो शायद एक और बेटी इस तरह से कत्ल ना होती, उनको नूर मुक़द्दम दोबारा याद आएगी, जैसे ये सारा कुछ दोबारा हो गया है। और 2-3 दिन वो बता रहे हैं कि हम दोबारा उस तकलीफ़ में रहे हैं कि क्या हो गया, ये लटका दिया जाए ऐसे लोगों को तो शायद फिर दूसरों को एक खौफ तो आए कि यही हमारा भी हाल होगा, इसी तरह से सज़ाए मौत हमें सुना दी जाएगी। तो उस खौफ से शायद वो इस तरह कदम उठाने से रुक जाए। अल्लाह हाफ़िज़।